नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मानसून की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। राजगढ़, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर जिले में ऑरेंज अलर्ट और चंबल, ग्वालियर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अधिकांश डैम लबालब हो चुके हैं। डैमों के गेट खोले जा रहे हैं। डैम के गेट खुलने से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से आवागमन बाधित हो रहा है। पुल पुलिया जलमग्न हो चुके हैं, जिससे आवागमन बुरी तरीके से बाधित हो रहा है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आफत का अटैक मध्य प्रदेश में लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर में ऑरेंज, चंबल और ग्वालियर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो प्रदेश में भारी बारिश का दौर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सभी बड़े बांध फुल हो चुके हैं, नदियां उफान पर हैं। बीते 2 दिनों से प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बरगी बांध की बात करें तो बरगी बांध के 13 गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं। ओमकारेश्वर बांध के 19 गेट खोल दिए गए हैं। कई छोटे बांध भी पानी से अब लबालब हो चुके हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा समेत कई नदियां उफान पर हैं। नदियों ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं, जिससे पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। भोपाल में बीते 48 घंटे में सामान्य से 6.5 इंच बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बारिश का सितम जारी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश अभी भी हो रही है और भारी बारिश की वजह से नदियां, नाले उफान पर। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट देखें। एमपी में आसमान से आफत बरस रही है। तस्वीरें रायसेन की हैं। यहाँ सिसर सौदा गांव के स्कूल में पानी भर गया है। पंचायत भवन और आंगनबाड़ी भी डूब गए हैं। बिगड़ते हालात के मद्देनजर कलेक्टर ने सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। पानी 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 सैलाब देखिए, ये भोपाल के पास, भोपाल से सागर की तरफ जो रास्ता है, सागर के इस रास्ते में सिरसौदा गांव में देखिए पूरा स्कूल जो है, मंजर देखिए। पानी चारों तरफ पानी दिख रहा है, पानी भर गया है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो। आप यहाँ देखिए जो ग्राम पंचायत का भवन है वो भी पानी में डूबा हुआ है और सामने मंदिर की दहलीज तक जो पानी है वो पानी पहुंच चुका है। बच्चे जो है जाहिर तौर पर आज स्कूल जो सामने देखिए आप, जो गुलाबी रंग की जो इमारत दिख रही है, ये स्कूल है। नर्मदापुरम में नर्मदा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। यहाँ नर्मदा खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। निचली बस्तियों के लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। यहाँ भी सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। विदिशा में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से बेतवा नदी उफान पर है। कुरवाई में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन ने घाट से लगी बस्तियों को खाली करा दिया है। वहीं मंदसौर में शिवना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पशुपतिनाथ मंदिर जलमग्न हो गया। नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। उधर कचनारा और धमनार में निचली बस्तियों को खाली करवाया गया है। यहाँ पर पूजा पाठ मंदिर के गर्भगृह से बंद कर दी गई है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। शिवना नदी उफान पर है और शिवना नदी जब उफान पर होती है और भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में बाढ़ का पानी घुसता है तो इसे शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शिवना नदी खुद भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारने आई है। पूरा परिसर जो है वो पानी से लबालब है। शिवना नदी की बाढ़ का पानी गर्भगृह में घुस गया है और लोग इसे शुभ मानते हैं। इस साल की यह पहली बारिश ऐसी है कि जिसमें शिवना नदी का पानी मंदिर के गर्भगृह में घुसा है और भगवान पशुपतिनाथ के 8 मुख में से 4 मुख पूरी तरह से डूब चुके हैं। सीहोर में लगातार बारिश की वजह से नर्मदा की तराई वाले गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लिहाजा जिला प्रशासन ने सभी जगहों पर बचाव टीम को तैनात किया। साथ ही मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा।
उधर राजगढ़ में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। अजनार नदी के उफान पर होने की वजह से कई मार्ग बंद हो गए। बड़वानी जिले के राजघाट में नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया। सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आने के चलते भी जिले के कई गांव प्रभावित हैं। इधर शाजापुर में बारिश से नदी नाले उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर उफानते नदी नालों को पार कर रहे हैं। तस्वीरें हरदा की हैं। बारिश की वजह से नर्मदा उफान पर है। यहाँ प्रशासन ने गांवों में अलर्ट जारी किया है। मंडला जिले में लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। जीवनदायिनी मां नर्मदा भी अपने रौद्र रूप में आ चुकी है, जिसके चलते मंडला जिले का छोटा रपटा पुल डूब गया। घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर भी डूब चुके हैं। मंडला सिवनी मंडला डिंडौरी मार्ग बंद है। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। यहाँ घाटों पर पानी आ चुका है। सूरज कुंड, सद्धारा सहित पांडव कुंड डूब चुके हैं। ऐतिहासिक ब्रह्मांड घाट पर भी पानी आ चुका है। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया है। हालात बिगड़ते जरूर हैं, लेकिन फिलहाल काबू में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में सीएम शिवराज ताजा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने जिलों के कलेक्टर से बात की है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तस्वीरें नर्मदापुरम की हैं। नर्मदा यहाँ सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब दिख रही है। सेठानी घाट के किनारे से नर्मदा बह रही है तेज रफ्तार से, लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं। देखिए, सेल्फी के चक्कर में लोग रेलिंग के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। मौके पर पुलिस है, लोग को हटा भी रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसे में भी यदि बात की जाए तो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार सेल्फी या पिक्चराइजेशन करने पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, सेठानी घाट के इस हिस्से में बड़ी संख्या में लोग जमा हैं जो अपनी जान का जोखिम लेकर यहां सेल्फी या फोटो वीडियो शूट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपील कर चुके हैं कि नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में उन स्थानों पर जाना जान के लिए जोखिम साबित हो सकता है, लेकिन लोगों की अनदेखी प्रशासन और सरकार की इन तमाम अपीलों पर पानी फेर रही है। उधर बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा कर रहे हैं। सीएम ने सेठानी घाट का जायजा लिया, प्रशासन को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। इससे पहले सीएम ने प्रभावित जिलों के कलेक्टर से भी बात की और बचाव और राहत के काम युद्ध स्तर पर चलाने के आदेश दिए। लोगों की लापरवाही को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने अपील की। सीएम ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों के पालन करने और सहयोग करने की अपील की। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं है, सावधानी की जरूरत है और वो सारे निर्देश हमने सारे कलेक्टर्स को दे दिए। बरगी का पानी जब तक आएगा तब तक दबा और बारना का पानी नर्मदा जी में आना बंद हो जाएगा। स्थिति नियंत्रित रहेगी, लेकिन सावधानी जरूरी है। बारिश के बाद प्रदेश के ताजा हालात को लेकर सीएम एक्शन में हैं और प्रशासन को भी लगातार निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि लोग भी लापरवाही ना बरतें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश को लेकर क्या कुछ हालात हैं और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आने वाले समय के लिए, वो हम जानेंगे। सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बारिश होना ठीक है, लेकिन जब बारिश जरूरत से ज्यादा होती है तो मुसीबतें लेकर आती है, जैसा कि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। आपको याद होगा पिछले साल भी ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के अभूतपूर्व हालात बने थे और इस साल हम देख रहे हैं मां नर्मदा का रौद्र रूप। वासु। बिल्कुल सुमित, देखिए महाकौशल विंध्य से लेकर ग्वालियर चंबल तक और मालवा से लेकर नेमार तक मध्य प्रदेश के सभी प्रांतों में सभी हिस्सों में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश के सीजन के पहले ही मौसम विभाग ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि इस साल सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, लेकिन इतनी अधिक बारिश होगी शायद इस बात का अंदाजा मौसम वैज्ञानिकों को भी नहीं था। और देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, जो नाले हैं, वो उफान पर चल रहे हैं। प्रदेश के सभी जो बड़े बांध है, मुख्य बांध
हैं वो लबालब भर चुके हैं। गेट जो है बांधों के वो लगातार खोले जा रहे हैं। खासतौर पर मां नर्मदा की अगर हम बात करें, जो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी, जीवन रेखा भी मानी जाती हैं, वो लगभग सभी जगहों पर अपने रौद्र रूप में, विकराल रूप में शामिल आई हैं। और नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से जो सहयोगी नदियां हैं नर्मदा की, उनका भी जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में भी कई ऐसे सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं जिनके चलते इसी तरीके की बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी कि फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि बारिश का दौर थमेगा। अगस्त का महीना अभी काफी बचा हुआ है और इस दौरान 2 से 3 सिस्टम ऐसे बन सकते हैं जिनसे बारिश समय समय पर होती रहेगी। यानी कि 2-2, 3-3 दिन का ब्रेक होगा, लेकिन उसके बाद लगातार तेज बारिश, भारी बारिश की जो दौर है वो जारी रहेंगे। और मौसम विभाग ने सितंबर के महीने में भी एक ऐसा सिस्टम बनने की आशंका जताई है जिससे भारी बारिश होगी। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि अगला 1 महीना भी मध्य प्रदेश में मानसून सीजन के कवर में रहने वाला है। ऐसे में इसी तरह से जो नदियां हैं, जो नाले हैं, वो उफान पर रह सकते हैं और आम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। हालांकि शासन प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो अपनी ओर से शासन प्रशासन ने तमाम जो राहत कैंप लगाने की बात हो, बचाव दलों को नियुक्त करने की बात हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को नियुक्त करने की बात हो, ये सारी जो प्रक्रिया है इनको पूरा कर लिया है ताकि अगर कहीं पर भी हालात बिगड़ते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, तो लोगों को तत्काल राहत दी जाए। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की जो निचली बस्तियां हैं, नर्मदा घाटी पर बसी जो बस्तियां हैं, वहां पर अलर्ट विशेष तौर पर जारी किया गया है। निचली बस्तियों को तो कुल मिलाकर आने वाले समय में, आने वाले 1 महीने में भी हमें बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज पोकलेन मशीन के ड्राइवर्स को सम्मानित करने वाले हैं। कारम डैम के आपदा प्रबंधन में लगे पोकलेन मशीन के ड्राइवर्स को सम्मान दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। सीएम आज सुबह 11 बजे ड्राइवर्स को सम्मानित करेंगे। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन होना है। अब बात कुछ सियासी खबरों की। भोपाल में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के अलावा सभी विधायक सांसद शामिल होंगे। बैठक में बूथ विस्तारक अभियान के जिला प्रभारी भी शामिल होंगे। ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव के नतीजों पर मंथन होगा। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति इस बैठक में बनेगी। खबर ग्वालियर से है, जहां पर कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग का ये मामला है। क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए टीम ग्वालियर पहुंची है। कांग्रेस की टीम ग्वालियर पहुंची है। मुकेश नायक और महेंद्र सिंह करेंगे क्रॉस वोटिंग की जांच। ग्वालियर नगर निगम सभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। पार्षदों, एमएलए और कांग्रेस पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। मुकेश नायक और महेंद्र सिंह पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे सहयोगी ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सुशील, किसी भी चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो जांच का विषय होता ही है, जैसा कि इस मामले में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हर वोटिंग के समय अगर क्रॉस वोट किया जाता है तो निश्चित तौर पर सभी सियासी पार्टियां इस मामले की जांच करती है। और ग्वालियर में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था कि 5 अगस्त को सभापति का जब चुनाव हुआ था तो ग्वालियर में कांग्रेस के 33 जो पार्षद और महापौर है उन्होंने मतदान किया था अपने प्रत्याशी के पक्ष में। बीजेपी के जो 34 पार्षद थे उन्होंने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था और सभापति का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया था। जबकि ग्वालियर में 57 साल के बाद कांग्रेस ने मेयर का चुनाव जीता था। तो ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद थी कि सभापति का चुनाव भी इस बार कांग्रेस जीत लेगी। उसके लिए बीजेपी के कुछ पार्षद क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार थे। इस तरह का दावा महापौर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था। और जब सभापति का चुनाव हुआ तो 1 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के मनोज तोमर पार्षद दल के जरिए जो है सभापति चुने गए और उन्हें 34 वोट मिले। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और पार्षदों की तरफ से भोपाल शिकायत पहुंची थी कि क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके चलते कांग्रेस का सभापति प्रत्याशी हारा है। उसी टीम
कि उसी मामले की जांच के लिए कल जो है 2 सदस्यीय टीम मुकेश नायक और महेंद्र सिंह चौहान के रूप में ग्वालियर पहुंच चुके हैं। आज वो सभी विधायकों, पार्षदों के साथ ही जिलाध्यक्ष से और पदाधिकारियों से बैठक करेंगे और बातचीत करेंगे और 2 दिन ग्वालियर रहकर इस मामले की जांच करेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी के कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में की थी। इस तरह की जो शिकायतें थी, तो अगर इन शिकायतों में कुछ दम लगता है तो वो अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर जो जांच टीम है मुकेश नायक की अगुवाई में वो पीसीसी बिल्कुल सुशील, अब देखने वाली बात होगी कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा इसको। जबलपुर से खबर है, विस्टाडोम टूरिस्ट कोच पहुंचा जबलपुर। यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। कलेक्टर, रेल अधिकारी और पर्यटन अधिकारियों ने स्वागत किया है। विस्टाडोम टूरिस्ट कोच के साथ जनशताब्दी एक्सप्रेस जबलपुर पहुंची। ग्लास रूफ टॉप और ग्लास की बड़ी बड़ी खिड़कियां वाला ये खास कोच है और इस आरामदेह कोच में करीब 40 यात्रियों ने सबसे पहले सफर किया। जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ पहली बार लाए गए विस्टाडोम टूरिस्ट कोच को यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में और स्वागत किया गया है यात्रियों का। रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर पहुंची थी जनशताब्दी एक्सप्रेस। ये न्यू एक्सपीरियंस है। मध्य प्रदेश है ना टूरिज़्म का और इंडियन रेलवेज़ का है ना बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मध्य प्रदेश टूरिज़्म और इंडियन रेलवेज़ दोनों ने मिल करके इस प्रकार का भोपाल टू जबलपुर में एक विस्टाडोम की कोच है ना इन लोगों ने प्रारंभ किए हैं। इसमें बहुत है ना ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, सीट्स हैं, ये 360 डिग्री है ना मतलब आपको घुमा कर है ना बैठ सकते हैं। डेफिनेटली टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना होगा। इसमें आई एम श्योर कि भोपाल से जबलपुर आने वाले लोगों की ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।